रिश्तों की ये कहानी किस तरीके की है और क्या कहता है स्वर्ण घर। एक किरदार है हमारे शो में स्वर्ण, जिसके पति की भूमिका मैं निभा रहा हूँ, कंवलजीत बेदी। कमलजीत के किरदार में जो है वो सुना के बाद में वो बीमार हो जाते हैं और बुरे वक्त में जो हैं वो बच्चे उनको छोड़कर चले जाते हैं। माँ बाप को नहीं छोड़ गए, लेकिन बच्चे अपना घर छोड़ करके अपनी जिंदगी बनाने गए। ऐसे में हाँ, पिता की तबीयत खराब है। बड़ी स्ट्रगल वाला मुकाम आपने देखा है और आज आप एक बुलंदी पर हैं, तो इसके पीछे का माँ बाप का प्यार या दोस्तों की दुआएं या सबसे बड़ा रोल जो है किसका मानते हैं? माता पिता हमेशा, चाहे वो बोले नहीं, लेकिन अपने मन में अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। जानना चाहेंगे कि आखिरकार स्वर्ण घर जो है वो क्या कहता है, मतलब किस तरीके की ये कहानी है। कहानी हम में से ही एक किसी की कहानी है ये, और यही उसका बहुत अच्छा पार्ट भी हम बोल सकते हैं। बहुत उसकी एक्सक्लूसिविटी यही है कि वो हमारी ही कहानी है। जी, बहरहाल अजय जी, जो अजीत है यानी आप जो किरदार निभा रहे हैं वो किरदार किस तरीके का है और क्या वो किरदार जो है स्वर्ण और कमलजीत की ज़िंदगी के आसपास घूमता है? इमोशनल भी है लेकिन हाँ, दोनों के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। इस किरदार का इस शो में होना बहुत ज़रूरी है। जी नमस्ते, सत श्री अकाल। टीवी पंजाब वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीरीयल्स का रंग जिहड़ा है वो जिंदगी दे विच वखरे वखरे रंग घोलदा होया सानू अपने नाल जोड़दा है, लेकिन टीवी दे राही कुछ किरदार, कुछ शख्सियतां ऐसियां हुंदियां ने जिहड़ी आम बंदे दे दिल ते कोई ना कोई गहरी छाप छड़ जांदियां ने। उन्हां विचों एक शख्सियत है रोनित बोस रॉय, जिहड़े कि कई सीरीयल्स दे राही अपनी पछाण जिहड़ी हैगी वो लोकां दे दिलां ते छड़ चुके ने। फिल्म जान तेरे नाम तो उन्होंने कैरियर शुरू किया, लेकिन कसौटी जिंदगी की, अदालत वर्गे सीरीयल्स ने उन्होंने टीवी दे राही वखरा मुकाम हासिल करवाया। लेकिन हुण एक नवी कहानी, नवा अंदाज, नवा किरदार, लेकिन चेहरा उही रोनित बोस रॉय। स्वर्ण घर जिहड़ा कि नवा सीरीयल कलर्स दे राही तुहाडे तक पुजेगा, उसे विच अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहरहाल रोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी पंजाब पर। रिश्तों की ये कहानी किस तरीके की है और क्या कहता है स्वर्ण घर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। स्वर्ण घर, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, एक किरदार है हमारे शो में स्वर्ण, जिसके पति की भूमिका मैं निभा रहा हूँ, कंवलजीत बेदी। स्वर्ण की भूमिका निभा रही हैं संगीता घोष जी, और ये उनका घर है। अब घर है तो परिवार है। स्वर्ण है, बेदी साहब हैं और उनके 3 सुपुत्र हैं। ये कहानी है उस समय की जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, फिर या नौकरी करने बाहर चले जाते हैं, या जो उनके सपने हैं वो सपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद में लग जाते हैं। देश में, अलग नगर में या विदेश चले जाते हैं। फिर उनकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। उनके अपने जो पति या पत्नी, बच्चे, गृहस्थी, नौकरी, उनके अपने जो हर गृहस्थी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उनकी अपनी एक उलझन शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो बूढ़े माँ बाप पीछे छूट गए हैं, उनके साथ क्या होता है, और सामने उनकी मसरूफियत की वजह से जो माँ बाप रिटायर्ड बैठे हुए हैं, उनके एक समय के बाद तो उनकी पूरी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश में निकल जाती है। उसके बाद जब बच्चे ही चले जाते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माँ बाप की ज़िंदगी से छूट जाती हैं, और बच्चे इतना व्यस्त क्यों हैं कि बिल्कुल समय नहीं दे पाते अपने माँ बाप को। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, इनका उत्तर खोज रही है ये हमारा शो जो है स्वर्ण घर। दोस्तों, अगर स्वर्ण घर की गल की जाए तो संगीता घोष जिन्हों ने बहुत अहम किरदार कमलजीत बेदी की पत्नी के रूप के विच सीरीयल विच निभाया, वो किस तरीके नाल बच्चों के जाण तो बाद वो माँ बाप जिहड़े ने वो जिंदगी बिताते हैं। कमलजीत के किरदार में जो है वो सुना के बाद में वो बीमार हो जाते हैं और बुरे वक्त में जो हैं वो बच्चे उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या इसका हकीकत से आज की दुनिया में कोई वास्ता है?
नहीं, शो में ऐसा है कि बच्चे छोड़ गए हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं छोड़ गए, लेकिन बच्चे अपना घर छोड़ करके अपनी ज़िंदगी बनाने गए हैं। ऐसे में हाँ, पिता की तबीयत ख़राब है, तो अब मैं और कुछ कहूँगा तो कहानी बाहर आ जाएगी। पर ऐसे में क्या होता है, जब जब मैं कुछ हुआ मेरे परिवार में और मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं हाल ही में एक बहुत लोग उनको बड़े अलग अलग नाम से नवाजते थे, लेकिन मेरी वो दोस्त थी, हमारी उनकी उम्र और मेरी उम्र में कम से कम 40 साल का फासला था, लेकिन बहुत प्रिय थी वो मेरी, और हमारी आवाज़ के लिए जानी जाती थी वो। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हर 2 दिन में वो मुझे एक वॉइस टेक्स्ट भेजती थी। मैंने उनसे कहा था कि आप प्लीज़ मुझे टाइप करके ना भेजें, अपने जो आपको संदेश भेजना है आप रिकॉर्ड करके मुझे भेजें। वो सारी रिकॉर्डिंग्स है, और वो जब गुज़र गई तो बहुत मन चाहा, मुझे जब खबर मिली तो बहुत मन चाहा कि मैं जाऊं, लेकिन मैं यहाँ था, और मैंने कोशिश भी की कि सवेरे जाऊं और शाम को आ जाऊं, लेकिन वो हो ना पाया। तो वो ये गिला अब मुझे हमेशा रहेगा कि मैं जा नहीं पाया, क्योंकि कमिटमेंट मेरी यहाँ ऐसी थी, जिनको मैंने कमिट किया था उन्होंने सामने कमिट किया था, तो वो करना ही था। और जिस जगह पे हम थे वो जगह उस दिन के बाद थी नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाया, और वो गिला मुझे हमेशा रहेगा। तो ऐसा ही होता है कि कोई आना चाह रहा है पर वो नहीं आ पाता है, तो और हम कुछ और सोच लेते हैं, या ऐसा भी होता है कि वो आना ही नहीं चाहता और वो बहाना बना रहा है। तो ये अब बिना कुछ कहे मैं इतना ही कहूँगा कि ये अब शो देखेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं एक आपके दिल का तार ज़रूर छुएगी ये शो, कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ेगी। ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਰਨ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ रोनित बॉस 8:30 रात 8:30 बजे जी। रोनित जी, एक आखिरी सवाल कि एक बड़ी स्ट्रगल वाला मुकाम आपने देखा है और आज आप एक बुलंदी पर हैं, तो इसके पीछे का माँ बाप का प्यार या दोस्तों की दुआएं या सबसे बड़ा रोल जो है किसका मानते हैं? सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है किसी की भी ज़िंदगी में जो माँ बाप है या आपके परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं उनका आशीर्वाद होता है। क्योंकि अब जैसे मैं पिता हूँ, तो मैं जो भी करता हूँ या मैं जो काम करता हूँ या मैं जैसा हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो मेरे परिवार पर क्या असर पड़ेगा। अगर मैंने ये काम, ये मुश्किल है, कठिन है, लेकिन ये नहीं किया तो मेरे परिवार को क्या असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं माता पिता हमेशा, चाहे वो बोले नहीं, लेकिन अपने मन में अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। और सबसे बड़ा तो वही, अगर भगवान के बाद कोई है तो माता पिता है, और आपके परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं वो हमेशा आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। उसके बाद फिर इंसान के कर्म हैं कि आप दुआ तो वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ही अगर ना बढ़ो, कदम ना उठाओ, तो फिर तो ये दोनों का अगर संतुलन अच्छा हो जाए तो फिर मुझे लगता है बंदे को कोई नहीं रोक सकता। ਦੋਸਤੋ, ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸਵਰਨ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਧ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਰੌਨਿਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਸੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਵਰਨ ਘਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡ੍ਰੀਮ ਯਾਤਰਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਮਚੀਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो इस सीरियल ਦੇ ਵਿੱਚ काम करन जा रहे हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी पंजाब पर। जानना चाहेंगे कि आखिरकार स्वर्ण घर जो है वो क्या कहता है, मतलब किस तरीके की ये कहानी है? देखिए कहानी है स्वर्ण की, एक औरत है जिनकी कहानी है, उनका नाम है स्वर्ण बेदी, जो पंजाब से ही हैं। उनके जीवन में अलग अलग उतार चढ़ाव, अलग अलग सिचुएशंस, जिस तरीके का दौर है उनके जीवन में वो सब दिखाया जाएगा। उनसे जुड़े हर रिश्ते को दिखाया जाएगा, उनके बच्चों को दिखाया जाएगा। तो कहानी हम में से ही एक किसी की कहानी है ये, और यही उसका बहुत अच्छा पार्ट भी हम बोल सकते हैं। बहुत उसकी एक्सक्लूसिविटी यही है कि वो हमारी ही कहानी है। तो उम्मीद यही है कि हम सब इस कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ेंगे और इमोशनली भी जुड़ेंगे। बहुत अलग अलग रिश्तों की इसमें आपको पहचान होगी, कुछ सीखेंगे। अपने समाज से ही कहानी ली गई है, तो समाज में कुछ ना कुछ देके जाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों बहरहाल जिस तरह अजय चौधरी जी ने गल की रिश्तियां की, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ स्वर्ण घर। अजय जी क्या सच्चाई है कि इस सीरियल के ज़रिए जो है वो माँ बाप अपना पीड़ा अपने औलाद के लिए जो कुर्बानियाँ की गई और औलाद बाद में उनके साथ कैसा व्यवहार करती है, क्या इसको भी दर्शाने की कोशिश की गई? देखिए वो एक पार्ट है सीरियल का कि मतलब माँ बाप के और बच्चों के जो रिश्ते होते हैं वो किस किस दौर से गुज़रते हैं, वो सब इस शो में दिखाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा ख़राब है या हर माँ बाप की गलतियाँ होती हैं। देखिए हम जीवन की हर सिचुएशन से हम लोग गुज़रते हैं, तो उन सिचुएशंस में कौन कैसे रिएक्ट करता है वो आप देखेंगे इस शो में। जिस प्यार से जिस नाज के साथ बच्चों को पाला जाता है, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपने अपने काम में, वो भी गलत नहीं है, माँ बाप भी गलत नहीं है। तो अभी यही जब कहानी आप देखेंगे इसको तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो अनफोल्ड होती है। तो इससे मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे बच्चे ही कुछ सीखेंगे, इससे बच्चों के अलावा माँ बाप भी बहुत कुछ सीखेंगे इस शो से कि मतलब जीवन कैसे चलता है या कैसी चीज़ें हैं। सो है, समाज में सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं। जी बहरहाल अजय जी जो अजीत है यानी आप जो किरदार निभा रहे हैं वो किरदार किस तरीके का है और क्या वो किरदार जो है स्वर्ण और कमलजीत की ज़िंदगी के आसपास घूमता है? जी मेरा जो किरदार है अजीत वो स्वर्ण और कमलजीत दोनों के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है। और ऐसा किरदार अभी तक इंडियन टेलीविज़न पे दिखाया नहीं गया है। बहुत अलग अलग किरदार देखते हैं आप लोग, लेकिन ऐसा किरदार अभी तक नहीं दिखाया गया है, मतलब एक्सप्लोर नहीं किया है इस किरदार को। तो बहुत डेप्थ है इस किरदार में, बहुत महीन है, बहुत ही इमोशनल भी है। सो लेकिन हाँ, दोनों के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है इस किरदार का इस शो में होना बहुत ज़रूरी है। रोनित बोस रॉय और संगीता घोष जी के साथ किस तरीके का माहौल रहा सेट पे और किरदारों को निभाने में कितना जो मज़ा है वो आया? बहुत अच्छा। मैंने संगीता जी के साथ तो पहले भी काम किया हुआ है, रोनित सर के साथ पहली बार काम कर रहे हैं और बहुत ही कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है उनसे, बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं उन्हें और अब काम करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और सेट पे मतलब हम लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो काम करते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला सेट पे भी मुझे, और बस बहुत मज़ा आता है शूटिंग करते हैं। जी बहरहाल अजय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए सीरियल के लिए और साथ ही साथ ड्रीम यात्रा एंटरटेनमेंट दोनों के लिए।
ਜੀ ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵਰਨ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਰੰਗ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।